ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 के सम्स करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। वो है फर्स्टली u एंड v। ये मेथड में u v का यूज होता है। u v इज नथिंग बट u इज इक्वल टू x माइनस a बाय c, v इज इक्वल टू y माइनस बी बाय सी। ओके, ध्यान से देखिए। अब u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब 11th में मीन में पढ़ते थे कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जिसमें आप लोग क्या करते थे, एक टर्म कोई भी अज्यूम करते थे, ठीक है, उसको वहां पे लिखते थे और ये x के टर्म्स को उसमें से माइनस करते थे। सेम यहां पर भी ऐसे ही करना है, हमें a अज्यूम करना है कुछ भी, ठीक है, और उसको x में से माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे c का मतलब क्या होता है, क्लास लेंथ। आप जब 11th में पढ़ते थे उसमें क्या होता था, क्लास लेंथ सब सेम होती थी, जैसे कि 5 5 5 5 5। बट यहाँ पे क्लास लेंथ का मतलब है कि ये जो भी टर्म्स है जो सब एक टेबल में आते हैं। एक टेबल जैसे कि देखो 58 मुझे जहां तक आइडिया 2 के टेबल में आता है, 55 5 के टेबल में, 65 5 के, 52 2 के, ठीक है। अब इससे क्या साबित होता है, यहाँ पे दो टेबल कॉमन है, एक 2 और एक 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास लेंथ लेना पॉसिबल नहीं है। क्लास कब हम ले सकते हैं, जब यहाँ पे सब में कोई एक टेबल लग रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 50 55 60 65 70 75, मतलब क्या हो रहा है, सबके सब 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास लेंथ में क्या ले लेगा, 5। बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन टेबल नहीं है, तो यहाँ पे c हम लेंगे नहीं। ओके, उसी तरह बात करते हैं v की। v में ऐसा होता है, सेम u जैसा ही है। v का मतलब होता है y माइनस b। b मतलब नथिंग, बट आप इसमें से कोई एक अज्यूम करोगे, उसको आप बोल दोगे b, ठीक है, उसको y में से माइनस करोगे। अगेन c का मतलब क्या होता है, इन सब में से कोई कॉमन टेबल में आने वाला। तो देखें 135 के टेबल में आता है, 150 भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 में 5 में 5 में, बट ये 158 ये ना 5 के टेबल में आता है और ना ही 10 के टेबल में, तो हम यहाँ पे भी क्लास ले पाएंगे नहीं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला u और v का अब क्या हो जाएगा, x माइनस ए और y माइनस बी। क्लियर? तो हम लिख देते हैं उसे, u is equal to x minus a by c, v is equal to y minus b by c। पर यहाँ पे c नहीं है, आप इसे क्रॉस कर दोगे। ओके, अब हमें अज्यूम करना है यहाँ पे a और यहाँ पे b। वो कैसे करना है आप देखो। आपको पहले क्या करना है, ये x के सबका टोटल करना है। ओके, टोटल करेंगे और हम आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी मेथड यहाँ पे लगेगी। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, मीन। तो मीन निकालने के लिए मैंने इसका टोटल किया 464 डिवाइड बाय 58 एंड इसका टोटल किया 1153 डिवाइड बाय 8। ये 8 क्यों आया, क्योंकि n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज व्हाई यहाँ पे 8 आया। आंसर आपका आया 144.125। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फर्स्ट मेथड की कंडीशन क्या होती है कि मीन मस्ट नॉट बी इन अ पॉइंट, कि मीन पॉइंट में होना चाहिए नहीं। यहाँ पे तो मीन पॉइंट में है, मतलब पहली मेथड लगेगी नहीं। सेकंड मेथड का क्या होता है कि ये x और y हमेशा 30 के नीचे होने चाहिए। देखो है 30 के नीचे ना, ये 150 158 155, तो सेकंड मेथड भी लगेगी नहीं। इससे हमें पता चलता है यहाँ पे कौन सी मेथड लगेगी, थर्ड मेथड। ओके, अब हमें मेन चीज है कि a अज्यूम करना है। a अज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मीन आया है ना, आप उसको ही ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मीन 58 आया ना, तो मैं यहाँ पे a 58 ले रहा हूं। ओके, अब दूसरा मेरा मीन आया 144.125, ठीक है, तो आप क्या ले लीजिए, पता है 144, ठीक है। आप चाहो वो अज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो मीन आए वही अज्यूम करना चाहिए, बट ये आपका काम इजी कर देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे 144 या 145, आप जो अज्यूम करना चाहो कर सकते हो।
यहाँ पे मैं 145 कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर ऐसा ना लगे कि जो मीन आया आपने वही अज्यूम किया। कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, आपका आंसर सही ही आएगा। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं 145। ओके, अब हमें क्या करना है, x माइनस 58 y माइनस 145। ठीक है, मतलब 58 माइनस 58 0, 55 माइनस 58 माइनस 3, 65 माइनस 58 7, 52 माइनस 58 48 माइनस 58 माइनस 10, 68 माइनस 58 इट्स 10, 62 माइनस 58 4, 56 माइनस 58 माइनस 2। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, x माइनस a। यहाँ पे मैं अगेन क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे अभी c लगा नहीं है। c क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास कॉमन नहीं है, मतलब ये सब कोई भी एक टेबल में आते नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम y की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, वैसे ही मैंने क्या किया, y माइनस 145 मतलब 130 माइनस 145 माइनस 50, 150 माइनस 145 5, 150 माइनस 145 5, 130 माइनस 145 माइनस 15। इस प्रकार ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला कॉलम है u स्क्वायर। u स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितने भी u आए उसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 6 का स्क्वायर 36। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि माइनस 6 इंटू माइनस 6 इज 36। माइनस 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, 4 का स्क्वायर 60, 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार हमने एक u स्क्वायर कैलकुलेट किया, वैसे ही हम v स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हमने u स्क्वायर v स्क्वायर फाइंड कर लिया है। फिर माइनस 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 15 का स्क्वायर 225। उस प्रकार मैंने सबके स्क्वायर्स फाइंड कर लिए। अब अगला कॉलम है uv। uv मतलब u और v को हमें मल्टीप्लाई करना है। माइनस 15 इंटू 0, 0 मैंने उस दिन भी बताया था, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। 5 3 जा 15, माइनस 15 क्यों आया, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 7 5 जा 35, 15 6 जा 90। यहाँ पे देखो दोनों माइनस है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 10 5 जा 50, 13 3 जा 130, 4 10 जा 40, 5 2 जा 10, बट अगेन माइनस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे हमारी पूरी टेबल की कैलकुलेशन खत्म हुई है। अब हम इन सबका टोटल करेंगे। ओके, तो मैंने टोटल कर लिया है, सबका टोटल आ गया। अब हमें इसे खाली फॉर्मूला में पुट करना है। इसका फॉर्मूला है n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v। n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर उसका रूट इंटू रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्मूला है उसके जैसा ही है। यहाँ पे x एंड y की जगह क्या आएगा u एंड v, दैट्स इट। बाकी फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, अब हम इन सब की वैल्यू उसमें पुट करते हैं। ओके, तो मैंने सबकी फॉर्मूला में पुट कर दिया है। n सिग्मा uv जो 340 है, यहाँ से मैंने वहां पे पुट कर दिया है। और n कितने टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया है। सिग्मा u हमारा 0 आया है, वहां लिख दिया हमने। सिग्मा v 23 आया, लिख दिया है 8 अगेन n। और सिग्मा v स्क्वायर हमारा 314 आया सिग्मा u स्क्वायर। और सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u का होल स्क्वायर अगेन आई एम रिपीटिंग, सिग्मा u ये जो है वो उसका होल स्क्वायर निकालना है, तो 0 का स्क्वायर अगेन n सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर इज ओवर हियर एंड माइनस सिग्मा v का द होल स्क्वायर, सिग्मा v ये रहा इसका होल स्क्वायर। ओके, अब हम खाली इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 8 इंटू 340 का मल्टीप्लाई 2720। यहाँ पे ध्यान से देखिए 23 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। 8 इंटू 314 2512, 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 0। 8 इंटू 819 6552 और 23 का स्क्वायर 529। ओके, अब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो इधर सिग्मा x की वैल्यू -7 देके रखी हुई है। हमने यहाँ पे 2720 और 23 0 ये समझ लिया है पूरा। तो यहाँ -7 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर होता है 49। तो हमें अभी ये बाहर वाले माइनस को फुल्ली इग्नोर करना है, हमें खाली -7 का स्क्वायर निकालना है। तो -7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब आगे जाके क्या करना है, 2720 माइनस 0 2720, 2512 माइनस 0 2512, 6552 माइनस 49। अब वो माइनस वाले साइन को ध्यान में रखना है। पहले क्या किया हमने, जो -7 था उसका ही स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। आंसर इज 6503। 2720 ऊपर है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, लोग यहाँ पर है ना स्टेप स्किप कर देते हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखेगा कौन। आपको लिखनी है कंपल्सरीली, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई की वैल्यू लिखनी है। देन आपके कैलसी में आपको रूट का बटन दबाना है, तो आपको आंसर मिलेगा 4041.72, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.672, जिसको आप r इज इक्वल टू 0.67 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज का सम नंबर 11 करेंगे। ये सम थोड़ा टिपिकल है, इसका रीजन है इसमें x की वैल्यू पॉइंट में देके रखी हुई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट हमें इसमें कुछ ज्यादा अलग करना नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा। एंड हमें क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल सम करते हैं, पहले इसका टोटल करेंगे दोनों का, ठीक है। टोटल से हम पहले दोनों के मीन निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे मीन आया है, एक का आया है 1.43 और एक का आया है 66.67। इसका मतलब पहली मेथड पॉसिबल नहीं है, ये दोनों वैल्यू 30 से अबव है और ये पॉइंट वाली है, इसलिए सेकंड मेथड भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे कौन सी मेथड होगी, खाली थर्ड मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 1.43 देके रखा हुआ है, आपको इसके बदौलत एक x a अज्यूम करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम a 1 अज्यूम कर लेते हैं, जो 43 है उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a क्या अज्यूम कर लिया 1, ठीक है। अब दूसरे में देखो y में 66.67 आंसर आया। अब इसको तो हम अज्यूम नहीं करेंगे, हम कोई राउंड फिगर वैल्यू अज्यूम करते तो क्या है, हमारे ये सब वैल्यू जल्दी माइनस हो जाए। तो राउंड फिगर वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 65, ओके। मैंने एक अज्यूम किया है 1 और एक किया है 65। ये बात हुई a और b की। अब मुझे c अज्यूम करना है। c अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने जो पहले सम देखा उसमें तो c था नहीं, अब यहाँ पे हमें c लेना होगा। तो पहले देखो यहाँ पे तो आपको c क्या लेना है आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, 60, 95, 50, 75, 45, 75। अब आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज महसूस होगी कि ये सब के सब 5 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो c क्या हो जाएगा 5। अब बात रही इसके c की, तो इसका c आपको हमेशा 0.1 लेना है। उसका कारण क्या पता है, ये सब नंबर अभी पॉइंट्स में है, तो हमें ये पॉइंट को हटाने के लिए इसे डिवाइड बाय 0.1 करना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको हमेशा पॉइंट में से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए c 0.1 लेंगे, ओके। ओके, तो मैंने ऊपर पुट कर दिया है x-1 डिवाइड बाय 0.1। अब x-1 मतलब x 1.5 है, -1 करोगे डिवाइड बाय 0.1, ये सब चीज आपकी कैलसी में ही होगी। पहले आपको 1.5 -1 और डिवाइड बाय 0.1। यहाँ पे आप सोचो कि 0.1 क्यों लिया, वो 0.1 अगेन आई एम टेलिंग, मेरे को यहाँ से पॉइंट हटाने हैं इसलिए लिया है। अब आप देखोगे 5 आ गया, 2.1 -1 डिवाइड बाय 0.1, आपका आंसर 11 आएगा। इससे क्या हुआ, जितने भी पॉइंट थे सब हट गए और मेरी वैल्यू नॉर्मल आ गई, ठीक है। उसी तरह y 65 डिवाइड बाय 5, y 65 मतलब 60 65, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1। ये आप यहाँ पे देख लो जरा, y 65 बाय 5 है, ठीक है। y पहला है 60 65 डिवाइड बाय 5, ऊपर 5 बचा और इधर 5 बचा, ऊपर -5 है, 5 1 जा, योर आंसर मस्ट बी -1, ओके। 95 65 डिवाइड बाय 5, 95 65 होता है 30, ठीक है। 30 बाय 5, योर आंसर मस्ट बी 6। वैसे ही 50 65 आपका आंसर -3, 75 65 2, 45 65 -4, 75 65
2। आप जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाओगे आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देन आपको अगेन इसे स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 11 का 1 to 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब v का स्क्वायर निकालना है। -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब u और v को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 5 1 जा -5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 11 6 जा 66, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, 4 1 जा -4 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 2 जा 4। ओके, अब जब इन सब का टोटल कर दोगे देन यू विल गेट योर आंसर। और इसके बाद फॉर्मूला सेम ही है, उसमें खाली पुट करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्मूला होती है खत्म। ओके, आपके डाउट सेशन में आपके डाउट सॉल्व कर दीजिए।